पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का जो सुबह पत्थर बन चुका था। सुबह के ठीक 4:12 हो रहे थे। हाईवे के किनारे बना वह अकेला पेट्रोल पंप अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊपर पीली ट्यूबलाइट झपकती हुई और बीचों बीच खड़ा एक मानव आकृति वाला पत्थर। वह आकृति किसी मूर्ति जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा डर से सख्त हो चुका था। आंखें अधखुली थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखने के बाद इंसान कभी हिल नहीं पाता। हाथ पेट्रोल नोजल पकड़ने की मुद्रा में जमे हुए थे। यह कोई पुरानी मूर्ति नहीं थी, यह वही लड़का था जो कुछ घंटे पहले तक जिंदा था। उस लड़के का नाम अमन था, उम्र 19 साल। पिछले 6 महीनों से वह इस पेट्रोल पंप पर नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। दिन में कॉलेज, रात में नौकरी, थका हुआ लेकिन जिम्मेदार। उस पेट्रोल पंप पर कुल 4 लोग काम करते थे, लेकिन रात की शिफ्ट अमन ही संभालता था। पंप का मालिक रमेश पास के कस्बे में रहता था और सुबह ही पंप पर आता था। रात में पूरा इलाका लगभग सुनसान हो जाता था। उस सुबह जब रमेश पंप पर पहुंचा तो उसे लगा कि अमन कहीं सो गया होगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पंप के बीच खड़ी उस आकृति पर पड़ी, उसके पैर वहीं जम गए। वह पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था। उसके कपड़े वही थे जो अमन रोज पहनता था। उसके जूते वही थे जिन पर पेट्रोल के पुराने दाग लगे रहते थे। और सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा पूरी तरह अमन का था। पुलिस को बुलाया गया, इलाके की जांच हुई, लेकिन वहां कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। कोई खून नहीं, कोई संघर्ष नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि यह कोई शव नहीं है, यह सचमुच पत्थर है, अंदर तक, कोशिकाओं तक। यह बात जैसे ही फैली, पूरे इलाके में डर बैठ गया। लेकिन डर की असली कहानी पुलिस रिपोर्ट में नहीं, बल्कि उन घटनाओं में छुपी थी जो अमन के साथ पिछले कुछ दिनों में घट रही थी। अमन के व्यवहार में पिछले 1 हफ्ते से बदलाव आने लगा था। वह कम बोलने लगा था। रात की शिफ्ट के बाद भी उसकी आंखों में नींद नहीं होती थी। वह अक्सर पेट्रोल पंप के पीछे बनी छोटी सी केबिन में बैठकर लंबे समय तक अंधेरे की तरफ देखता रहता था। उसने किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी डायरी जो बाद में पुलिस को मिली, सब कुछ धीरे धीरे खोलती गई। डायरी के शुरुआती पन्नों में रोजमर्रा की बातें थीं, लेकिन 7 दिन पहले से शब्द बदलने लगे थे। उसने लिखा था कि रात के लगभग 2:30 बजे जब सड़क पूरी तरह खाली होती है, तब पेट्रोल पंप के सामने वाले मोड़ पर कुछ दिखाई देता है। पहले सिर्फ एक परछाई, फिर एक आकृति। हर रात वह आकृति थोड़ी और पास आती जा रही थी। उस पेट्रोल पंप के सामने एक पुरानी जली हुई सड़क थी। कभी वहां एक बड़ा हादसा हुआ था। कई साल पहले एक पेट्रोल टैंकर और बाइक की टक्कर में एक औरत की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद सड़क दोबारा बनी, पेट्रोल पंप खुल गया, लेकिन हादसे की चर्चा धीरे धीरे दब गई। अमन को इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वह आकृति किसी औरत जैसी लगती है। लंबे बाल, सफेद रंग का कुछ, और सबसे अजीब, उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता था। हर बार जब वह आकृति पास आती, पंप की लाइट हल्की हल्की झपकने लगती, हवा अचानक ठंडी हो जाती और मशीनों से अजीब सी आवाज आने लगती। 3 रात पहले अमन ने पहली बार उस आकृति को बिल्कुल सामने देखा। सीसीटीवी फुटेज में वह पल रिकॉर्ड हुआ था। कैमरे में साफ दिखता है कि अमन पेट्रोल नोजल पकड़े खड़ा है। सड़क खाली है। तभी सामने की अंधेरी सड़क से कोई धीरे धीरे चलता हुआ पंप की रोशनी में आता है। जैसे ही वह रोशनी में प्रवेश करता है, कैमरे की तस्वीर हल्की सी कांपती है। अमन का शरीर अचानक सख्त हो जाता है। वह हिल नहीं पाता। उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठता है। उसके बाद 5 सेकंड तक कैमरा पूरी तरह ब्लैक हो जाता है। जब तस्वीर वापस आती है तो अमन उसी जगह खड़ा होता है, लेकिन उसकी पलकें भी नहीं हिलती। उस रात के बाद से अमन और ज्यादा डरने लगा था। उसने नाइट शिफ्ट छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन पैसे की मजबूरी थी। उसके परिवार की हालत ठीक नहीं थी। वह सब कुछ सहने की कोशिश करता रहा। आखिरी रात जब यह घटना हुई, मौसम अजीब तरह से शांत था। ना हवा थी, ना आवाज। रात के 3:47 पर सीसीटीवी में फिर वही आकृति दिखी। इस बार वह सीधे पंप के अंदर आ रही थी। लाइटें तेजी से झपकने लगी, मशीनें अपने आप बंद होने लगी। अमन का शरीर धीरे धीरे अकड़ने लगा। कैमरे में आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक चीज साफ दिखी, अमन की आंखें जो डर से पूरी तरह फैल चुकी थी। उसके बाद फुटेज हमेशा के लिए रुक गई। सुबह जब अमन पत्थर बन चुका था, उसकी डायरी का आखिरी पन्ना खुला हुआ था। उस पर लिखा था कि वह औरत अब बहुत पास आ चुकी है, उसकी आंखें खाली हैं, और जब वह देखती है तो शरीर भारी होने लगता है। उसने यह भी लिखा था कि उस औरत की परछाई पेट्रोल पंप की जमीन पर नहीं पड़ती
और जब वो पास आती है तो आसपास की हर चीज ठंडी और सख्त लगने लगती है। आखिरी लाइन अधूरी थी, लिखावट वहीं रुक गई थी, जैसे लिखते लिखते हाथ जम गया हो। कुछ दिनों बाद पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया। रमेश ने वह जगह छोड़ दी। पत्थर बने अमन को हटाने की कोशिश हुई, लेकिन मशीनें तक उसे हिला नहीं पाई। अंत में उसे वहीं रहने दिया गया, पंप के बीच। आज भी वह जगह वीरान पड़ी है। रात में वहां से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि कभी कभी ट्यूबलाइट अपने आप जल जाती है और उस रोशनी में एक पत्थर का लड़का खड़ा दिखाई देता है, जिसकी आंखें अब भी खुली हैं और ऐसा लगता है जैसे वह अब भी किसी को आते हुए देख रहा हो। और जो भी देर तक उसे देखता है, उसके शरीर में अजीब सी ठंड उतरने लगती है, मानो पत्थर बनने की शुरुआत वहीं से हो रही है।